विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में आत्मा और जीव का मुख्य समानाधिकरण है, ठीक है, जबकि आत्मा और जगत का बाध समानाधिकरण है, ठीक है। समानाधिकरण का क्या अर्थ है? समान अधिकरण मतलब एक ही आश्रय। जीव, ईश्वर और जगत का एक ही अधिकरण ब्रह्म में भाषित होते हैं, ठीक है, और वो ब्रह्म आत्मा से एक है। जब हम ये कहते हैं कि जीव आत्मा है, ईश्वर आत्मा है, तो इसका अर्थ ये है कि जीव और ईश्वर का आत्मा में समानाधिकरण है, अर्थात जीव और ईश्वर दोनों आत्मा हैं। जीव की अविद्या उपाधि है तथा ईश्वर की माया उपाधि है। समझ में आया? ठीक। अतः दोनों की उपाधियों का बाध करके चेतन अंश में दोनों एक ही हैं। जैसे कि जब हम कहते हैं कि ये नेकलेस, हार सोना है, गोल्ड है, कुंडल सोना है मतलब गोल्ड है, तो वहाँ हार, नेकलेस और कुंडल के नाम रूप का बाध करके उनमें स्वर्ण के अंश की एकता, ठीक है, कहा एकता का कथन होता है। उसी प्रकार जब जीव और ईश्वर को आत्मा कहा जाता है, तब वहाँ उनकी उपाधि का निषेध करके उपहित के चैतन्य रूप की एकता विवक्षित होती है। जीव और ईश्वर मुख्यतः चैतन्य ही हैं, अथवा चैतन्य में इनका मुख्य समानाधिकरण है, ये भाव है। उपाधि भेद से चैतन्य में कोई भेद नहीं होता है ना। अब बाध समानाधिकरण क्या होता है? यदि उपाधि सत्य हो तो उपहित का भेद भी सत्य हो जाएगा। इस पर कहते हैं कि आत्मा और जगत का बाध समानाधिकरण है। कैसे? अर्थात जगत अपने संपूर्ण भेदों सहित वहीं भासता है जहां वो कभी नहीं भासता। देखो, उपाधि कभी भासती है, कभी नहीं भासती, परंतु उपाधि के अवभाषक का कभी विपरिलोप नहीं होता है। अतः उपाधि स्वयं मिथ्या है और उसका अधिष्ठान प्रकाशक चैतन्य आत्मा ही सत्य है। इसलिए मिथ्या उपाधि के आधार पर औपाधिक भेद मिथ्या हैं। अर्थात क्या हुआ? अर्थात प्रतीति के विषय भले ही हों, परंतु जो प्रतीत अधिष्ठान है से भिन्न अभिन्न है। निष्कर्ष ये निकला कि जब वेद आत्मे वेदम सर्वम, ये सब कुछ आत्मा ही ये कहता है, तब इसका तात्पर्य ये सब कुछ को बाधित तथा इनके प्रकाशक अधिष्ठान को अबाधित सत्य घोषित करने में होता है। इस प्रकार जगत का चैतन्य से क्या हुआ? बाध समानाधिकरण है। जब हम कहते हैं कि रस्सी ही सर्प है, तो यद्यपि रस्सी, रज्जू जिस विभक्ति का पद है, सर्प भी उसी विभक्ति का पद है, अर्थात रज्जू और सर्प का क्या है? समानाधिकरण है। समानाधिकरण तो है, परंतु यहाँ सर्प का रज्जू में, रस्सी में मिथ्यात्व तथा रस्सी का सत्यत्व कथन उद्देश्य है ना। रस्सी और सर्प दो नहीं, एक हैं, परंतु सर्प मिथ्या है तथा रस्सी सत्य है। ये क्या है? बाध समानाधिकरण है। समझ में आ गया? अच्छा देखो, अज्ञान दशा में जगत सत्य रूप से तथा आत्मा से पृथक अनुभव होता है तथा सभी जीव पृथक पृथक सत्य मालूम पड़ते हैं, परंतु श्रुति कहती है आत्मा वेदम सर्वम। तो ये सब कुछ आत्मा ही है। इस कथन में बाध समानाधिकरण पूर्वक श्रुति आत्मा और जगत की एकता का वर्णन करती है, ठीक है। इसी प्रकार क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इस पद में क्रम से पहले अहम पद के अर्थ बुद्धि या बुद्धयाभास अथवा बुद्ध्यावच्छिन्न चैतन्य का ब्रह्म के साथ बात समानाधिकरण तथा बाद में कूटस्थ आत्मा के साथ ब्रह्म का मुख्य समानाधिकरण करके आत्मा, जीव और ईश्वर का एकत्व करती है श्रुति, ठीक है। परंतु इस एकत्व का यथार्थ विवेक न होने से हमको विषय में आनंद प्रतीत होता है, देश में विविधत्व प्रतीत होता है और काल में नित्यत्व प्रतीत होता है। क्या आपने कभी आनंद की मीमांसा की है? आनंद कहाँ रहता है? विषय में, इंद्रिय में, मन में, बुद्धि में अथवा आत्मा में? आनंद बाहर है कि भीतर?
उसकी उपलब्धि और आनंद दो वस्तु हैं या एक वस्तु है। तो विषय में आनंद नहीं है, उसमें जब तक सत्व बुद्धि है, उनसे जब तक घृणा नहीं होती तभी तक उसमें सुख प्रतीत होता है। बुद्धि में यदि विषयों के प्रति सुख बुद्धि न हो तो क्या वो विषय सुख देगा? मन में रुचि न हो तब भी विषय सुख नहीं दे सकता। तो सुसुप्ति में, समाधि में तो कोई विषय रहता नहीं, तब क्या वहाँ सुख नहीं रहता है? रहता है। देखो, अविवेक के कारण स्वयं को परछिन्न भोक्ता मानकर उस अपने बाहर निकाले हुए आनंद का आनंद लेते हैं, है ना। भागवत में इसकी उपमा वातांशी से दी है, वांताशी। भागवत में इसको वांताशी कहा गया है, शब्द से कहा गया। जैसे कुत्ता अपने वमन को ही खाता है, वैसे ही आनंद के भोक्ता की स्थिति है। बुद्धि में अध्यास के कारण जब आत्मनिष्ठ आनंद विषयनिष्ठ प्रतीत होता है, बिना अध्यास के चैतन्य में क्रिया शक्ति और भोग शक्ति हो नहीं सकती। वो तो साक्षी मात्र है, क्रिया और भोग उनके धर्म नहीं हो सकते। क्या आपका आनंद आपसे अलग रह सकता है? आनंद के ज्ञान से अतिरिक्त आनंद और है भी क्या? ज्ञान के अतिरिक्त सुख दुख नहीं हो सकता, परंतु सुख दुख के बिना ज्ञान रहता है। आत्मा को ज्ञान मात्र अनुभव कर देने पर विषय में आनंद बाधित हो जाता है। ठीक है, देखो, वृत्ति में जो काल आता है वो क्षणिक होगा। वृत्ति अनादि अनंत के साथ तदात्म नहीं कर सकती, और वृत्ति का अधिष्ठान है, प्रकाशक है। वही वृत्ति द्वारा कल्प अनादि अनंतता रूप नित्यता का क्या है? प्रकाशक अधिष्ठान है। अतः नित्यता आत्मा से भिन्न नहीं होती। इस प्रकार देशगत विभुत्व का भी विवेक कर लेना चाहिए। कैसे? निष्कर्ष ये है कि विभुत्व, नित्यत्व तथा आनंद कोई भी ज्ञान से अलग नहीं होते। हाँ, ये सब दृश्य कोटि में है और आत्मा दृगमात्र है। आत्मा से भिन्न इनकी कोई सत्ता नहीं है। यदि किसी को इनकी आत्मा से पृथक सत्ता का अनुभव होता है तो फिर यही कहना पड़ेगा कि वो अज्ञानी है, वो अध्यास के बंधन में है। एक बार बता देते हैं, स्वामी अखंडानंद जी श्री रमण महर्षि के आश्रम में गए। उन्होंने श्री रमण महर्षि से पूछा, ये अज्ञान किसको है? महर्षि ने बोला, ये प्रश्न किसका है स्वामी जी? बोले, जिज्ञासु का। महर्षि, अतः जिज्ञासु कौन है स्वामी जी? जिसे जानने की इच्छा है। तो महर्षि ने बोला, जानने की इच्छा किसको है? स्वामी जी बोले, मुझको है। तो महर्षि, तुम अज्ञानी हो, तुमको ही जानने की इच्छा है, तो ये अनुसंधान करो इसके बाद कि मैं कौन हूँ। ठीक है, अब स्वामी अखंडानंद जी वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने यही प्रश्न श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा, ये अज्ञान किसको है? तो श्री उड़िया बाबा ने कहा, जो ये विचार नहीं करता कि ये अज्ञान क्या है, किसके बारे में है या किसको है, उसी को ये अज्ञान है। तो क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि अज्ञान ना तो आत्मा में है ना ब्रह्म में है, हमारी बुद्धि में ही अविवेक है। हमारी केवल विषयों की में आदि का चिंतन करती, हमारी बुद्धि विषयों आदि का चिंतन करती रहती हमेशा, ब्रह्म के बारे में नहीं सोचती। तो हमने कभी विचार ही नहीं किया कि आत्मा क्या है, नित्यता क्या है, विभुता क्या है, आनंद क्या है। यही अज्ञान का हेतु है और कोई दूसरा हेतु नहीं है। आत्मा के ज्ञान से सबके ज्ञान की बात कही गई है ना, किस आत्मा के ज्ञान से सबके ज्ञान की बात कही गई है। इसमें आत्मा को सर्वाधिष्ठान जानना ही इस ज्ञान का हेतु है। अच्छा, इसमें पूर्व पक्ष उपस्थित होता है। प्रश्न क्या है? सांख्यवादी कहते हैं कि एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान होने के लिए उस एक का अधिष्ठान होना आवश्यक नहीं है। वो बोलते हैं, वे कहते हैं संसार में दो वस्तुएं सत्य हैं, एक पुरुष और दूसरा प्रकृति अथवा आत्मा और बुद्धि, और यदि उनमें से एक का ठीक ठीक ज्ञान हो जाए तो दूसरे का विज्ञान अपने आप हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्होंने बोला, यदि तिल और चावल एक में मिले हुए हों तो तिल को पहचान लेने पर चावल की स्वयं पहचान हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। इसी प्रकार बोलते हैं, आत्मा और बुद्धि में एक को ठीक ठीक पहचान हो जाने पर दूसरे की पहचान अपने आप हो जाती है। ऐसा सांख्य योगी कहते हैं।
ठीक है। लेकिन इसका उत्तर पक्ष है, क्या है इसका उत्तर ये है, वेदांत लेकिन कहता है ये नियम तभी लागू हो सकता है जब दोनों वस्तुएं अलग अलग सत होती, अर्थात आत्मा और बुद्धि का भेद तात्विक होता। यदि रज्जु में प्रतिमान सर्प सत्य होता तब तो सर्प के ज्ञान से रज्जु अज्ञान हो जाता, परंतु वहां तो सर्प है ही नहीं, फिर सर्प के ज्ञान से रस्सी का ज्ञान कैसे हो सकता है। जहां अध्यस्त वस्तु कल्पित होती है वहां अधिष्ठान ज्ञान के बिना ब्रह्म निवृत्त नहीं होता, क्योंकि अभी आपने रस्सी को सर्प से अलग किया, थोड़ी देर बाद माला दिखने लगेगी, फिर माला अलग करने लगोगे तो थोड़ी देर बाद भूछिद्र दिखने लगेगा, उसको अलग करोगे। देखो, जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं होता तब तक भ्रम की सर्वथा निवृत्ति नहीं हो सकती। कल्पित ज्ञान से अकल्पित अधिष्ठान का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। समझ में आया? अब क्या है आगे, परंतु अकल्पित अधिष्ठान के ज्ञान से कल्पित बाधित हो जाता है। आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।